हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब होता क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में ना गुडविल को लेकर के बहुत तरह अलग अलग टाइप का ट्रीटमेंट दिया रहता है। ठीक है, तो हम लोग सारा एक एक करके सारा ट्रीटमेंट को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे भाई कि गुडविल का यहाँ पर ट्रीटमेंट बोलने का मतलब क्या हो रहा है। यहाँ पर हम लोग भाई नया पार्टनर, आखिर नया पार्टनर जो है गुडविल क्यों दे रहा है, तो ये चीज़ों को समझिए पहले बच्चों। है क्या, कुछ ऐसे समझिए। मान लीजिए ये आपका पार्टनर एक ए है और पार्टनर ये बी है। ठीक है, ये ए और बी है। ठीक, ये लोग दोनों मिल करके क्या किया भाई, एक बिजनेस फर्म ओपन किया है। ठीक है, एक बिजनेस मान के चलिए, एक बिजनेस, हाँ मान के चलिए, मतलब एक कंपनी ओपन किया है। ठीक है, इसका नाम क्या है, एक्स वाई जेड लिमिटेड। ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड लिमिटेड इसका नाम है। और ये लोग दोनों बहुत पहले इसको ओपन किया था। ठीक है, मान लीजिए 2010 में ओपन किया था, आज तो 2026 चल रहा है, मान लीजिए बहुत पहले ओपन हुआ है वो। तो भाई क्या है कि भाई उतना लंबा समय तक ये लोग बहुत मेहनत करके इस कंपनी का अच्छा खासा एक नाम कमाया है। इस कंपनी का एक अच्छा खासा आज मार्केट में बहुत अच्छा खासा रेपुटेशन है कि नहीं। ए और बी इसको ओपन किया और आज मार्केट में इस कंपनी का बहुत नाम है। ठीक है, अब बहुत नाम है इसका मतलब गुडविल एग्जिस्ट करता है। और किसी भी कंपनी का अगर गुडविल एग्जिस्ट करता है, किसी भी कंपनी का अगर गुडविल एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स व्हाट, कि वो कंपनी आपको क्या किस तरह का प्रॉफिट कमाएगी, वो कंपनी कमाएगी प्रॉफिट, किसका, किस तरह का प्रॉफिट कमाएगी वो प्रॉफिट कमाएगी सुपर प्रॉफिट। यानी कि बाकी सबसे वो थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाएगी। क्यों? क्योंकि भाई उसका अपना एक नेम फेम है। ठीक है, वो सालों से बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब होता क्या है, अब इस ये दोनों अब डिसाइड करता है क्या कि भाई अब जो सी है, जो सी है इसको भी वो लोग इस कंपनी का अब सोचता है भाई चलो इसको भी हम लोग मालिक बना लेते हैं, मतलब पार्टनर में मिला लेते हैं। तो सोच के देखिए, ये जो कंपनी जो 2010 में खुला था, आज 2026 चल रहा है, तो भाई ये तो इस कंपनी को ज्वाइन करेगा तो जो कंपनी का जो नेम फेम है, जो नेम फेम जो रेपुटेशन है, उसको तो बैठे बिठाए मिल गया ना। सी को तो उसको मेहनत ही नहीं करना पड़ा, वो तो सीधा इसको भाई एकदम रेपुटेटेड कंपनी मिल रहा है। एक और बात आप समझिए, ऐसा समझिए, और आपको आसान एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए मुकेश अंबानी जी है। ठीक है, ये मुकेश अंबानी जी हैं और किसी कारण समझ लीजिए ये अभी इकलौता मालिक है रिलायंस कंपनी का। मान लिया है नहीं तो शेयर होल्डर है और बहुत भी है, और मान लीजिए कि वो अकेले मालिक है। अब वो सोचते हैं भाई कि वो मुकेश अंबानी जी क्या सोचे कि भाई एक और आदमी है, यानी कि अपना भाई को, अनिल अंबानी को सोचते हैं कि चलो अनिल अंबानी को भी अपना उस फर्म का मालिक बना देते हैं, ओनर पार्टनरशिप बना लेते हैं। सोच के देखिए, मुकेश अंबानी जी जो ये रिलायंस कंपनी है, इसका इसको तो वो बहुत पहले खोल के बैठे हैं। अब इस रिलायंस कंपनी का तो भाई बहुत नाम है ना आज का डेट में मार्केट में। तो ये जो नया पर्सन आया है, ठीक है, मान लीजिए वो भाई नहीं होता कोई और है। ठीक है, एज्यूम करिए कोई थर्ड पर्सन है, एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन, मान लीजिए उसका नाम राम है। तो ये जो राम नाम का व्यक्ति आया है, इसको तो बना बुना रिलायंस कंपनी का मालिक बनाया जा रहा है ना भाई। तो रिलायंस कंपनी बहुत नामी है, ठीक है। उसी प्रकार से सेम ये जो सी है उसको तो बना बुना रेपुटेशन मिल रहा है कि नहीं। सोच के देखिए, ये सी को बना बुना रेपुटेशन मिल रहा है, उस रेपुटेशन यानी कि इस गुडविल में फिर फायदा क्या होगा, वो कंपनी सुपर प्रॉफिट कमाएगी, बाकी कंपनी से ज्यादा कमाएगी। तो उसी कारण से क्या होता है बच्चों, कि जो सी है ना, ये जो सुपर प्रॉफिट कमा रही है, जिसको बोलो रेपुटेशन तो फ्री में मिल रहा है, उस फ्री में नहीं मिलेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ये होता है बच्चों यहाँ पर कंपनसेशन करने का मतलब गुडविल में। समझ में आया? तो चलिए अब इसको देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छा समझ में आए। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। When a new partner is admitted to partnership firm, they become entitled to share of profits, और वैसे वो फ्यूचर में प्रॉफिट्स लेगा। ठीक है, since the existing partners have worked to build a firm reputation, देखिए ये लोग, जो पुराना पार्टनर था, एग्जिस्टिंग पार्टनर था, वो भाई लोग अपना खून पसीना बहाया है और उसका नाम कमाया उस कंपनी का। ऐसे ही उस कंपनी का रेपुटेशन आज के डेट में नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, द न्यू पार्टनर मस्ट कंपनसेट द एग्जिस्टिंग फर्म फॉर दिस बेनिफिट। तो बैठे बिठाए जो रेपुटेशन मिल रहा है उसको, तो उसके बदले क्या करे, वो कंपनसेट करे। तो उसी का ट्रीटमेंट हम लोग अभी, क्लियर। सबसे पहला केस क्या है, जब हम लोग गुडविल को प्राइवेटली लेकर के आते हैं। ये ना एक्सटर्नल से पूछा था कि बताओ अगर जो नया पार्टनर आ रहा है और वो गुडविल प्राइवेटली लेके आया, उसका जनरलिटी क्या होगा। तो बच्चों उसका कोई जनरलिटी नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? देखिए प्राइवेटली लाने का मतलब ये होता है ना कि उसका उसका जो पैसा जो दिया है वो आउटसाइड द फर्म दिया है। ठीक है, वो जो कंपनी है उसके आउटसाइड द फर्म। अब आउटसाइड द फर्म बोलने का मतलब ये नहीं है कि भाई बिल्डिंग के बाहर दिया है, और इन साइड बोलने का मतलब ये है कि बिल्डिंग के अंदर दिया। नहीं, अरे कोई क्या फर्क पड़ता है, बिल्डिंग के बाहर दिया बिल्डिंग के अंदर दिया। आउटसाइड फर्म यहाँ बोलने का मतलब ये हो गया बच्चों कि इसका ना वो जो पैसा दिया, मान लीजिए ए था और बी था, जो सी है जो इसको पैसा दे रहा है ना,
इसका रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग नहीं होगा। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो भाई ना किसी प्रकार का आप डेबिट किए ना किसी प्रकार का क्रेडिट किए तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा बुक्स को, तो जैसा है वैसा पड़े रहने दो। तो क्या ये लोग फिर बाहर में यानी कि सेटलमेंट कर दिया और बुक्स में रिकॉर्डिंग ही करने का जरूरत नहीं पड़ा। समझ में आया? कुछ भी करने का लॉजिक नहीं पड़ेगा, सब अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, तो यही होता है आपका क्या, आपका गुडविल जो है प्राइवेटली लाने का मतलब। ठीक है, तो वहां पर क्या आउटसाइड ऑफ फर्म, तो इससे क्या हुआ देखिए, ट्रांजेक्शन हैपन बिटवीन द पार्टनर्स पर्सनली एंड द फर्म इज नॉट रिसीविंग और पेइंग एनीथिंग। जो कंपनी है उसको कुछ मिला ही नहीं, जब कुछ मिला ही नहीं तो किसी प्रकार का बुक्स ऑफ अकाउंट को एंट्री ही नहीं चढ़ेगा। एंट्री ही नहीं चढ़ेगा तो फिर जनरल एंट्री कहाँ से पास कीजिएगा, है कि नहीं? तो सिंपल सा लॉजिक था बच्चों। केस 2 यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। केस 2 में क्या है, यहाँ पर बोला भाई गुडविल बाउट इन कैश एंड रिटेन इन बिजनेस। अभी रिटेन इन बिजनेस जो बोलने का मतलब है, और विड्रॉ बाय पार्टनर ये थोड़ा बाद में देंगे, थोड़ा देर बाद। ठीक है, जस्ट इसी का अगला केस में है वो, ये रहा यहाँ पर वो केस। ठीक है, अब क्या मतलब वो भाई कि गुडविल बाउट इन कैश। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बात कीजिए। देखिए दो चीज होता है, एक होता है कैपिटल, एक होता है गुडविल। कैपिटल उसको 100% कैश में लाना पड़ेगा, हर बार वो कैपिटल लाना ही पड़ेगा। ठीक है, गुडविल क्या होता है बहुत बार कि वो कैश में भी ला सकता है, और अगर उसके पास अगर कैश नहीं है तो फिर वो क्रेडिट में भी ला सकता है, यानी कि उधार। मतलब लाना तो उसको है ही, बट वो कैश में नहीं लाया, बस वो क्या उधारी में चढ़ा दे रहा है, भाई अभी मेरा नाम तो उधारी पे चढ़ा दो, बाद में तो लोग हम पैसा दे देंगे। ये उसका बोलने का मतलब है क्रेडिट बोलने का। ठीक, अब इसमें कीजिएगा क्या, देखिए चीजों को समझिए। अब देखिए हुआ क्या कि अब हो क्या रहा है बच्चों, कि वो जब पैसा लेकर के आएगा समझिए, तो उसका एंट्री क्या होगा। देखिए पहले तो जब पैसा आया उसका एंट्री देख लीजिए, भाई जो भी पैसा वो लाया ऑब्वियसली बैंक अकाउंट में जाएगा। तो पैसा आ रहा है तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, ये हो गया डेबिट। ठीक है, और वो जो पार्टनर जितना भी पैसा बिजनेस में लगाया कैपिटल, तो क्या होगा उसका कैपिटल यहाँ पर क्या हो रहा है क्रेडिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू न्यू। और जो गुडविल लेकर के आया उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। जो कैश में जो गुडविल लेकर के आया वो ये हो गया। और साथ ही साथ बाद में इसको क्या करेंगे, उसको बाकी जो ओल्ड पार्टनर है उसको कंपनसेट करना है ना। ये जो था जो सी आई लोग को कंपनसेट करेगा ना, तो कंपनसेट करेगा तो अकाउंट में ट्रांसफर मारना पड़ेगा कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, इस जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है उसको निकालेंगे, ये पहले क्रेडिट था, अब देखिए सोलो क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिए डेबिट, और ओल्ड पार्टनर का अकाउंट में ट्रांसफर मार दिए। कौन सा रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलने का मतलब वहां पर क्या होता है, देखिए चीजों को समझिए बच्चों। मान लीजिए ये पार्टनर ए है और ये पार्टनर बी है। पहले क्या होता था, पार्टनर ए लेता था 50% और पार्टनर बी लेता था 50%। मान लीजिए 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये प्रॉफिट होता था पहले, तो 100 रुपये प्रॉफिट में लेता था ए लेता था 50 रुपये और बी भी लेता था कितना, 50 रुपये। अब हम लोग सी को भी ला रहे हैं। अब जब सी को ला रहे हैं तो अब नया क्या बन रहा है, नया कुछ ऐसे बन रहा है। अब जब सी को ला रहा है तो भाई ए जो है, ए बोला कि हम अपना हिस्सा का मात्र 5% देंगे, यानी कि केवल जो पहले अगर 5% देंगे, ठीक है, और बी बोला ठीक है भाई मेरा हिस्सा का तुम 15% ले लो। तो टोटल कितना मिला, इसको टोटल मिला 20%। यानी कि अब जब प्रॉफिट बटेगा कैसे बटेगा, अब देखिए अब मान लीजिए 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो ए अगर केवल 5% अपना हिस्सा कर दिया है तो पहले कितना था भाई, पहले तो उसको 50 था, तो 50 माइनस 5 तो कितना बचा, अब उसको केवल 45 रुपये मिलेगा। यानी कि 100 रुपये में अब ए को कितना मिलेगा, अब ए को मिलेगा 45 और बी अपना 50% का 15% दे दे, कितना उसको मिल रहा है, केवल मिल रहा है 35%। तो 100 में से कितना मिलेगा, केवल 35 रुपये, और 20 रुपये तो बी लेके चल जाएगा। जोड़ के देखिए 45 प्लस 35 80, 80 और 20 100, तो बढ़ गया ना आराम से, परसेंट वाइज भी समझ लीजिए। तो ये है लॉजिक। तो जब ऐसे होगा बच्चों तो इस टाइप से ये कारण है कि भाई इसको आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकालेंगे। क्यों, कि देखिए ए जो था वो कम दिया अपना शेयर, बी जो है ज्यादा दिया, तो भाई सी जो है क्या करेगा, बी को ज्यादा पैसा देगा और ए को कम पैसा देगा। सैक्रिफाइस क्योंकि कम किया ना, ए कम किया इसलिए उसको कम मिलेगा, और बी जो है सैक्रिफाइस कम किया ज्यादा किया तो उसको थोड़ा पैसा ज्यादा मिलेगा। तो अल्टीमेटली दोनों तो सैक्रिफाइस किया है ना अपना हिस्सा का 50%, और दोनों का 50% में ए दे दिया 5% और बी दिया 15%, तो अल्टीमेटली तो सैक्रिफाइस किया कि नहीं, तो इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो पैसा बटेगा। हाँ इतना है, ए को थोड़ा कम मिलेगा, बी को थोड़ा ज्यादा मिलेगा। समझ में आया? तो ये था बच्चों, समझ में आया? ये क्वेश्चन है। और जनरल एंट्री क्या है, जनरल एंट्री सेम इसी आधार पास होगा, कुछ नया नहीं आएगा इसमें, कुछ नया आएगा ही नहीं, सेम सेम जनरल एंट्री आएगा। देखिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, फिर आप लोग वीडियो देखिएगा नहीं। ठीक, देखिए ए फिर समझा दे रहे हैं
ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2 है। देयर कैपिटल्स आर 1,80,000 और 1,41,000। दे एडमिट एक्स इन द पार्टनरशिप ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 67,500। गुडविल लेके आएगा इतना, ठीक है, और कैपिटल कितना लेके आएगा? 80,000। और कितना शेयर को मिल रहा है? 1/4 शेयर मिल रहा है ऑफ द फर्म। अज्यूमिंग द कैपिटल एंड द गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश में ला रहा है उसको। अब पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। अब नेसेसरी जनरल एंट्री पास करना है बच्चों। देखिए तो जो गुडविल जो लेकर के आ रहा है, जो कैपिटल, इसका एंट्री तो सिंपल सा यहाँ भाई, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 1,80,000 को और 1,00,000 नहीं उसको बोलते हैं कितना लेकर के आ रहा है वो, ये लेकर के आ रहा है 67,500 और 80,000। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 80,000 और 67,500। इन लोगों को थोड़ी जोड़ दिए, 500 इधर, 7 8 से 14, 147,000, 14750। तो बैंक अकाउंट में कितना बस चल जाएगा डेबिट में? 14750। जिसमें से पार्टनर कैपिटल कितना था? पार्टनर कैपिटल अकाउंट 80,000 है और उसका गुडविल कितना है? 67,500। सिंपल था। अब ये जो गुडविल है ना, इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो मारेंगे। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा तो निकाल लीजिएगा, जो ऑब्वियस है आपका 1/4 दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ तो फिर माइनस करके निकाल लीजिएगा, फिर न्यू रेशियो निकलेगा, फिर उसको सैक्रिफाइसिंग निकाल लेंगे। तो इस टाइप से है वो रेशियो पढ़ाए थे ना, ये सिंपल सा निकल जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे? फिर उसको बांट देंगे। ये हो गया आपका केस 1। केस 2 हो गया, पहला केस 1 तो प्राइवेट था। अब देखिए केस 3 क्या है। गुडविल बाउट इन कैश बट विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, बस खाली क्या होगा? विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर बोलने का मतलब है कि बाद में ना वो बिजनेस से पैसा निकाल लिया गया है। तो यहीं पर ये वर्ड लिखा हुआ था, देखिए, रिटेन इन बिजनेस, और यहाँ क्या है आपका? विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर। तो विड्रॉ कैसे होगा पहले वो समझ लीजिए। बाकी जनरल एंट्री तो सेम होगा, बाकी जनरल एंट्री सेम होगा। यहाँ पर जो जनरल एंट्री पास किए थे ना, ये वाला एंट्री सेम होगा। यहाँ पर भी यहाँ सेम आएगा 147,500, और यहाँ पर मान लीजिए वो 80,000 लेके आया था और कितना था वो? 67,500। और मान लीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो 67,000 बांटे होंगे, तो मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए कि भाई उसको हम लोग बांटे कितना है, इसको एक को मिला है 50,000, जैसे एज्यूम करके बता रहे हैं, अभी निकाले तो है नहीं, और एक को मिला कितना? 17,500। एज्यूम भी जितना इतना मिला है, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। अभी मैं एग्जैक्ट निकाले नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब विड्रॉ बोलने का मतलब है कि भाई ये जो पैसा जो था ना, इतना पैसा, अब वो लोग अपना निकाल ले रहा है, बिजनेस से ही निकाल ले रहा है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर का जो भी था, जितना जितना था, या 50,000 और 70,500, उसके बाद क्या है? कैपिटल अकाउंट देखिए यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, इट मीन पैसा बिजनेस से निकल रहा है, बिजनेस से पैसा निकल रहा है। इसे क्या हो रहा है? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है। दोनों का नाम ले देंगे ए और बी। यहाँ पर एक आ जाएगा 50 के, और यहाँ पर कितना? 75 के, 70,500 के, आप क्या लिखिएगा? 70,500 निकल जाएगा। तो टू कैश बोल करके सीधा 67,500। तो ये जनरल पास कर देंगे। तो मैं अब मतलब समझिए, अब यहाँ पर आपको अब कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक। कैलकुलेशन पार्ट तो कर लीजिएगा बच्चों, हम मान के चलते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, सिंपल तो था। अब गुडविल रिटेन इन बिजनेस बोलने का मतलब क्या है? ठीक है, केस 2 में जो था, इस केस में क्या था? गुडविल बाउंड इन बिजनेस और उसको रिटेन नहीं किया गया, ओल्ड पार्ट यहाँ पर विड्रॉ नहीं किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो पैसा बिजनेस में ही रहेगा, वो पैसा विड्रॉ नहीं हुआ। जब विड्रॉ नहीं हुआ तो क्या हुआ? आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं सर? वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल हुआ जो हम लोग का डे टू डे जो बिजनेस कर रहे हैं उस ऑपरेशन को वो चलाने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए टोटल बिजनेस में पहले पैसा लगा हुआ था, मान लीजिए 1,00,000 रुपया, जस्ट एज्यूम कर लीजिए 1,00,000 रुपया टोटल लगा हुआ था। अब विड्रॉ, अब मान लीजिए गुडविल लेकर के आया कितना? 80,000 लेकर के आया है, जस्ट एज्यूम कर लीजिए। तो बिजनेस का टोटल पैसा कितना रहेगा? 1,80,000। तो भाई बिजनेस में ज्यादा पैसा रहेगा तो बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा कि नहीं? इसको वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा कि नहीं? तो रिटेन इन बिजनेस बोलने का मतलब क्या है? बिजनेस से पैसा बढ़ा गया। अब बिजनेस का जो कैपिटल था, जो बिजनेस कैपिटल पहले 1,00,000 लगा था, अब बिजनेस में कितना लगा हुआ? 1,80,000 लगा हुआ। रिटेन इन बिजनेस बोलने का यह मतलब हुआ, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या है कि गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अब वो लोग पार्टनर लोग क्या था भाई, पैसा विड्रॉ कर लिया, यानी कि बिजनेस में रिटेन नहीं किया। तो पहले एक बिजनेस में कैपिटल कितना लगा हुआ था? 80,000, और ये सॉरी 1,00,000 लगा हुआ था, और 80,000 तो लोग निकाल ही लिया है। तो निकाल लिया मीन्स और क्या भाई? अब वर्किंग कैपिटल, अब मात्र बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ? मात्र 1,00,000 का 1,00,000 ही लगा हुआ, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो ये था केस 4। देखिए केस 4 इसका क्वेश्चन देखिएगा तो सेम रहेगा बच्चों। क्वेश्चन 4 में खाली क्या है? सेम क्वेश्चन 20 देखिए। केस 1 था भाई, बिजनेस में गुडविल को रिटेन किया था और ये विड्रॉ कर लिया, तो बस एक एक्स्ट्रा जनरल एंट्री बढ़ जाएगा क्या? ये विड्रॉ करने वाला पार्ट। ओल्ड पार्टनर का पहले अकाउंट में क्रेडिट था, अब क्या हो गया? उसका अकाउंट में देखिए यहाँ पर ओल्ड पार्टनर क्रेडिट, यहाँ पर क्या क्रेडिट हो रहा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो में,
अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर डेबिट कर दिए और बैंक अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट करेगा, पैसा निकल रहा है बैंक अकाउंट से, व्हाट गोज आउट क्रेडिट करके। तो क्या है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, पैसा यहाँ पर विड्रॉ हो गया, ये था खाली। अब गुडविल नॉट बॉट इन कैश, अब क्या वो क्रेडिट में आ रहा है, तो क्रेडिट में आ रहा है, सिंपली क्या करेंगे, उसका करंट अकाउंट खोलते हैं। सी अगर पार्टनर है तो सी का क्या करेंगे, सिंपली हम लोग करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगा, अब देख पैसा तो बैंक में आया, तो बाकी जो जो पैसा वो कैश में लेकर के आया है, जो पैसा वो कैश में लेकर के आया, उसका एंट्री क्या हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल तो उसको लेके आना ही पड़ेगा, तो उसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वो जो ओल्ड नया पार्टनर आप लोग का बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर न्यू भी लिख लीजिए, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जैसे यहाँ देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, दे एडमिट सी इन द पार्टनरशिप विथ 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, द न्यू पार्टनर रेशियो इतना इतना इतना, सी ब्रिंग्स 50,000 फॉर शेयर कैपिटल एंड कुड नॉट ब्रिंग्स अमाउंट ऑफ गुडविल। तो भाई 50,000 लेके आ रहा है, तो 50,000 का एंट्री यहाँ पर हम लोग कर देंगे, तो कैपिटल चला गया, तो कैपिटल अकाउंट में 50,000। और जो गुडविल है, जो गुडविल है, अब वो जो कुछ क्वेश्चन में थे, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा रहे, जैसे पर देखिए द फर्म गुडविल ऑफ सी एडमिशन वाज वैल्यूड एट 48,000, यहाँ पर क्या है कि भाई कुछ भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि भाई वो अगर गुडविल कैश में लेकर के आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है, तो मान के चलिए वो क्रेडिट में ही आ रहा है, ये गुडविल लाना ही पड़ेगा। कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि गुडविल लाने का जरूरत ही नहीं है, नहीं, गुडविल लेके ही आना पड़ेगा। अब वो कैश में होगा या तो क्रेडिट में होगा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में तो मान के चलिए क्या वो क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में तो एंटर क्या हो जाएगा बच्चों, न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका न्यू पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट है, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट होगा, और ओल्ड पार्टनर का जो नॉर्मल कैपिटल अकाउंट है, सो सिंपली पैसा निकाल के टिक कर, वो बोल क्या रहा, वो बोल भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, टेम्पररी पीरियड के लिए पैसा नहीं है, तो टेम्पररी पीरियड के लिए मेरा क्या करो, मेरा सी का करंट अकाउंट ओपन कर दो। एक बार जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मेरा वो करंट अकाउंट बंद कर देना, ठीक है, तो इसलिए मेरा ये अकाउंट खोलो। और तुम लोगों को तो पैसा देना ही है ना, आज या कल दे, तो तुम लोग अपना मेन कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करो। तो ये क्या है, ओल्ड पार्टनर का ये मेन पैसा है, मतलब मेन कैपिटल अकाउंट है, और वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा। देखिए न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर हम लोग डेबिट क्यों, क्योंकि पैसा लाया नहीं, उसको आज तो कल देना ही पड़ेगा। तो क्या है, अभी उसको हम लोग रखे लायबिलिटी, उसको एज एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि करंट का देखिए उसको डेबिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो पैसा ला के देगा, वहाँ पर एसेट की तरह ट्रीट हो रहा है। और ओल्ड पार्टनर को आज नहीं तो कल पैसा देना ही है, और बिजनेस में पैसा वहाँ पर रिटर्न भी कर रहा है। तो क्या है, ये आपका विड्रॉ नहीं लिखा हुआ नहीं ना क्वेश्चन में, अगर विड्रॉ नहीं किया हुआ इट मीन्स व्हाट, विड्रॉ करेगा भी कैसे, जब वो बिजनेस में कैश ही लेके नहीं आया गुडविल का, तो विड्रॉ भी कैसे करेगा, इट मीन्स क्या पैसा बिजनेस में ही रहेगा। तो इसलिए क्या फाइनली उसको ओल्ड कैपिटल के जो ओल्ड पार्टनर है जो कैपिटल अकाउंट में भेज दे रहे हैं, ठीक है, कि अल्टीमेटली तो वही लोग को जाना था, क्योंकि जो नया सी है ए को और बी को ही देगा, ठीक। तो ये इसका जनरल एंट्री होगा, और जो कैपिटल लेकर के आएगा कैश में, उसका हम लोग तो एंट्री करके आपको बता ही दिए, उसका सिंपल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये है बच्चों केस 4 समझ। तो ये क्या थे, अब इसी को देखते हो, फर्म गुडविल ऑन सी एडमिशन वाज वैल्यूड एट इतना, पास जनरल, ये सिंपल सा है। कल एक बार भाई आप जनरल पास कर देते हैं इसका, ठीक है, एक बार जनरल पास कर दीजिएगा। जो कैपिटल कितना है, से ब्रिंग 50,000 फॉर सेल्स कैपिटल, ये कैपिटल का जनरल पास कीजिएगा, एंड बट कुड नॉट ब्रिंग गुडविल, अब गुडविल को जो लेकर के आया नहीं है, तो क्या होगा, अब ये वाला जनरल फिर वहां पर पास कर दीजिएगा, बस और तो कुछ करना है नहीं, ठीक है। हाँ, गुडविल याद रखिएगा, द फर्म गुडविल ऑन द सी एडमिशन वाज टू बी वैल्यूड एट 48,000, ये फर्म का गुडविल है, सी को केवल अपना गुडविल का पैसा देना बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा, तीनों सब केस में, चाहे इस केस में, चाहे इस केस में, चाहे किसी भी केस में याद रखिएगा, वो भाई पूरा फर्म का गुडविल का पैसा थोड़ी देगा, वो केवल उतना देगा जितना वो हिस्सेदार है। तो अगर ये 48,000 टोटल का फर्म का है, और वो आया कितना के लिए, 1/4 शेयर के, तो इसका 1/4 ही वो देगा, यानी कि इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1/2, यानी केवल वो 12,000 का ही टोटल पेमेंट करेगा, यानी कि 12,000 ही, जो नया पार्टनर है ए और बी को केवल 12,000 का हिस्सा जाएगा, जो भी जाना होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो भी आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो भी आएगा उसका भाई वो इतना ही देगा, इतना उसका हिस्सा में है, वो सब कुछ देने जाएगा बच्चों। अब ये देखिए, ये एक नया चीज है। अब इसका क्या मतलब होता है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स रिटन ऑफ बिफोर एडमिशन। अब इसका क्या मतलब है भाई, राइट ऑफ गुडविल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गुडविल अपीयर ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका क्या मतलब है, अब वो क्या गुडविल अपीयर हो रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, बैलेंस शीट जो है ना,
इस बैलेंस शीट में इधर एसेट साइड में गुडविल बोल करके जो भी XYZ अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब होता है क्या, गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्या दिक्कत है अब इसमें, दिक्कत अब तो इस तरह क्वेश्चन आएगा तो मेरे ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करने क्या है, क्या करते क्या है कि एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट से डिलीट करते हैं, हटाते हैं, फॉर्मेट मारते हैं, समझिए निकालते हैं। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्यों ओल्ड रेशियो में सर, सैक्रिफाइस रेशियो में क्यों नहीं, सैक्रिफाइस रेशियो में कैसे कीजिएगा बच्चों। देखिए अगर बैलेंस शीट में गुडविल आ रहा है एसेट साइड में, मान लीजिए 20,000 का, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो गुडविल है ये तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसमें तो नया पार्टनर कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। ये क्या है ना बच्चों, पहले इसको समझिए, ये पहले चीजों को थोड़ा सा आप थोड़ा सा सुन लीजिए कि हो क्या रहा है। देखिए गुडविल जो चीज है, गुडविल जो चीज है, इसको अगर आप अपना बुक्स में दिखा रहे हैं, इट मीन्स आपका कंपनी लॉस में जा रहा है, ठीक है। लॉस में जा रहा है यानी कि आपका कंपनी का वैल्यूएशन सही नहीं है, यानी कि आपका कंपनी में अगर अगर दिख रहा है, मान लीजिए टोटल दिख रहा है कि कंपनी में भाई 50 लाख रुपया लगा हुआ, मान लीजिए टोटल दिख रहा है, ठीक है। टोटल किसी को देख के लगेगा भाई, बैलेंस शीट देखने के बाद पता चला टोटल साइड में कि 50 लाख है, लेकिन आप वहां पर गुडविल में लिख रखे हैं कितना, 2 लाख रुपया। तो सही मायने में समझिए आपका बिजनेस में 50 लाख नहीं, केवल 48 लाख लगा हुआ है। 2 लाख क्यों नहीं लगा हुआ सर, समझिए बिजनेस में लगा हुआ मतलब भाई कि आपके पास उतना का एसेट भी होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं मेरा बिजनेस में 50 लाख लगा हुआ है, तो 50 लाख लगा होने का मतलब क्या है भाई कि उतना का आपका या तो करंट एसेट या तो आपका नॉन करंट एसेट है, बोले फिक्स एसेट, इतना होना ही चाहिए। अब सोच के देखिए, अब गुडविल है, अब आप अपना बैलेंस शीट में गुडविल दिखा रहे हैं, 2 लाख का गुडविल दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या, इसका कोई एसेट है क्या। गुडविल तो किसी कंपनी का रेपुटेशन है, उसका ये है, उसका रेपुटेशन है, तो इस 2 लाख रुपए क्या क्या कर रहा है, किसी काम का नहीं है, इसको आप बेच नहीं सकते। मान लीजिए जो इधर जो आपका जो बाकी एसेट है, आपका जो करंट एसेट है और जो आपका नॉन करंट एसेट है, जो जिसका वैल्यू 48 लाख है, अगर इसको आप बेचिएगा तो मार्केट में आपको पैसा मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आप गुडविल को बेच के निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो ये क्या, ये फालतू का गलत आपका रिप्रेजेंटेशन दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये गलत होगा बोलना कि इस बिजनेस का में 50 लाख का पैसा लगा हुआ है, नहीं 50 लाख का नहीं लगा हुआ, उस बिजनेस में केवल मात्र 48 लाख का ही लगा हुआ है, क्योंकि 2 लाख का कोई काम है ही नहीं, उस 2 लाख का कुछ किया ही नहीं जा सकता, किसी काम का नहीं है। तो इसलिए सही क्या माना रहा है भाई कि जब किसी काम का नहीं है ना, ये जो किसी को, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, फिक्टिशियस फिक्टिशियस एसेट। ये वर्ड आई होप आप सुने होंगे क्लास 11 में, याद कीजिए फिक्टिशियस एसेट, इसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, इसका इसका कोई भी रीसेल वैल्यू नहीं है इस फिक्टिशियस एसेट का, इस गुडविल का, जो अगर पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है तो जब भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले से है और उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई उसको हम लोग रीसेल नहीं कर सकते, तो ये किसी काम का नहीं, इसको हटाइए, ठीक है। अगर आप गुडविल चैप्टर से पढ़े होंगे तो आपको ये आइडिया होगा, ठीक है। गुडविल केवल वो रिकॉर्ड होता है जिसके बदले में पैसा आए, रेपुटेशन के नाम पे वो दिख रहा है, वो किसी काम का है नहीं, ठीक। तो अब यहाँ पर यही हो रहा है बच्चों कि जो गुडविल जो अपेयर कर रहा है भाई उसको हटा देंगे। तो सोच के देखिए ये जो 2 लाख रुपए जो फालतू का दिख रहा है, ये तो पहले से लेन देन हुआ है उसका, है ना। तो जो पहले से लेन देन हुआ है तो भाई इसको तो पहले का जो पार्टनर यानी पार्टनर ए और पार्टनर बी केवल उसी लोग में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग में कैसे बांट दीजिएगा, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग में तो जो नया आएगा वो अपना कंपनसेट कर रहा होता है, यहाँ पर क्या ये लोग पहले का वो लॉस था, इसलिए जो पहले का लॉस था तो केवल पहले पुराना पार्टनर को जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट है बेट, यहाँ पे देखिए ओल्ड रेशियो में टू गुडविल अकाउंट, यानी कि जो बैलेंस शीट में फालतू का जो मेरा 2 लाख रुपया दिख रहा है भाई, इसको हम लोग बैलेंस शीट से हटा रहे हैं, क्योंकि ये जो लॉस है ये नया पार्टनर का किसी काम के लिए नहीं है, ये पुराना पार्टनर का लॉस था, तो पुराना पार्टनर में बांटिए और खत्म कीजिए, जैसे बाकी लॉस को आप बांटते हैं ना उसी प्रकार से इसको बांट के खत्म कीजिए। तो इस तरह होता है इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। बाकी तो आपको उसका जनरेट जैसा करना, बाकी जैसा होगा वो बाकी सेम। बाकी मान लीजिए तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपेयर किया गया, पहले इसको हम लोग कैंसिल कर दिए, ठीक है। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किए क्योंकि लॉस बांट रहे हैं, और गुडविल अकाउंट को वहां हटा दिया, तो भाई गुडविल जो हम लोग का गुडविल अकाउंट जो 2 लाख रुपए करके दिख रहा था वो बुक्स ऑफ अकाउंट से हट गया, ठीक। उसके बाद फिर जो जैसा क्वेश्चन रहेगा कि भाई आगे क्या लिखा हुआ आगे देखिए, अगर लिखता है गुडविल कैश में लेकर के आया तो कैश वाला एंट्री करेंगे, गुडविल क्रेडिट में है तो क्रेडिट वाला एंट्री करेंगे, जैसा वो दिया है, ठीक है। अलग अलग तरीका से वो बन सकता है। अब ये क्या भाई गुडविल आया और बुक्स में उसको रिटेन कर लिया गया, ठीक है। गुडविल अपेयर तो पहले उसको तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। गुडविल अपेयरिंग इन बुक्स, अच्छा लिखा हुआ क्या है एंड रिटेन, अच्छा ये थोड़ा अलग केस है, ऐसा होता नहीं जल्दी से,
ये लिख क्या है भाई, गुडविल अपेयर बुक्स में अपेयर भी किया गया और रिटेन भी कर लिया गया, मतलब उसको हटाया नहीं गया, यानी कि जो 2 लाख का जो फालतू का जो दिख रहा था अमाउंट उसको हटाया ही नहीं गया, नहीं हटाया गया तो कोई गारंटी पास नहीं करेंगे, क्यों करेंगे जब उसको हटाया नहीं जा रहा बुक्स ऑफ अकाउंट से, ठीक है। और ये 50 लाख का एसेट था, उसमें जो 2 लाख का जो एसेट है, उस 50 लाख में जो 2 लाख का जो एसेट है उसको हटाने से मना कर दिया, तो ठीक है, तो भाई 50 लाख का ही दिखेगा, ठीक है। बात अब आप बोलोगे तो चीटिंग है, चीटिंग क्या, अब बैलेंस शीट में लिख के दिखा दिया, वो समझ जाएगा शेयर होल्डर, तो भाई ये इसमें फिक्टिशियस एसेट है, यानी कि 2 लाख का इसका बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, सही मायने में केवल 48 लाख ही लगा हुआ है। और बाकी जो भी जो गुडविल जो कैश में वो जो नया पार्टनर आएगा, जो नया पार्टनर आएगा कैश में जो भी चीज में लाएगा उसका फिर हम लोग एंट्री करेंगे, इसका फिर एंट्री नहीं करेंगे जो गुडविल में ऑलरेडी बुक्स में अपीयर कर गया, ठीक है। तो दोनों कंफ्यूजन को क्लियर रखिएगा बच्चों कि भाई गुडविल जो पहले से अपीयर कर रहा है सो, और जो गुडविल जो नया पार्टनर ला के दे रहा है सो, दोनों में अंतर है, ठीक है। एक क्या है जो पहले अपीयर किया और जो न्यू पार्टनर लेकर के आया, जो अपीयर कर रहा है पहले से उसको क्या करते हैं हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट से जनरली हटा देते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या करते हैं जनरली हटा देते हैं, और इसको कौन सा रेशियो में बांटते हैं, जो अपीयर कर रहा है इसको हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। और जो नया पार्टनर लेकर के आ रहा है वो तो गुडविल हर हाल में लेके आएगा, चाहे वो कैश में लेकर के आए चाहे वो क्रेडिट में लेकर के आए, ठीक है। और इसको हम लोग बांटते हैं किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और वैसे तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सी था एज ए ओल्ड पार्टनर देगा ए को और बी को, समझना है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें मान लीजिए गुडविल में फालतू का ये फिक्टिशियस एसेट है जिसको हम लोग सेल कर सकते नहीं, अब इसको हम लोग एज ए लॉस की तरह बांट देंगे किसमें, हम लोग का ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर का कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, यहाँ पर नहीं यहाँ पर है ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और इस केस में क्या था, किस केस में भाई के रिटेन ही कर लिया गया है, बिजनेस में रिटेन कर लिया गया, तो बिजनेस में रिटेन करेंगे मतलब उसको हटाया ही नहीं गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा गुडविल अपेयर जब होगा तो पहले कैंसिल करने अगर बोला जाए भाई इसको राइट ऑफ कीजिए, तो मान लीजिए आप इसको राइट ऑफ कर दिए हैं, ठीक है, गुडविल अकाउंट में जो पैसा था उसको आप राइट ऑफ, थोड़ा सा ये आप राइट ऑफ कर दिए, ये राइट ऑफ किए, गुडविल जो पहले से आया था उसको राइट ऑफ कर दिए, उसके बाद जो नया पार्टनर आया उसका एंट्री आपको करना पड़ेगा, याद रखिएगा ये, इसलिए यहाँ पर देखिए हम लिख के दिए हैं, ये गुडविल राइट ऑफ करने के बाद, गुडविल राइट ऑफ करने के बाद यहाँ नहीं लिखे यहाँ लिखे हैं, इसमें लिखा गया है, उसके बाद जो जो नया पार्टनर आ रहा है वो जो गुडविल लेकर के आएगा सो, और जो कैपिटल आएगा सो उसका एंट्री होगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वो एक बार एंट्री उसका होगा, आप एक बार सबसे पहला एंट्री पर खाली पास क्या कीजिएगा, सबसे पहला एंट्री यही से पास कीजिएगा कि जो नया जो पहले जो पुराना गुडविल था उसको आप ओल्ड पार्टनर को ओल्ड से बांट दिए, उसके बाद जो लॉजिक बनता है वो सेम आगे बढ़ेगा, अगर वो गुडविल कैश में लेके आया तो कैश वाला एंट्री करेंगे, और जो कैपिटल में उसको तो एंट्री करेंगे, अगर वो क्रेडिट में लेके आ रहा है तो उसका फिर क्रेडिट में एंट्री करेंगे, लेकिन उसका एंट्री बाद में होगा ही होगा, ठीक है। ये वाला खाली एंट्री एक एक्स्ट्रा एंट्री के तौर पे आता है अगर गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट वो अपीयर कर रहा हो, तो मुझे समझाने का ही था बच्चों, तो हम इसमें काफी समझा दिए। क्वेश्चन बनाया जाता तो और बहुत टाइम लेंदी लगता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ता, मेन जो चीज़ था तो समझा ही दिए, फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम जरूर बता देंगे, ठीक है। या फिर लगा कि सब क्वेश्चन ही सॉल्व करके दिए सर तो किसी वीडियो में क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया जाएगा, इसमें तो इतना है, तो धन्यवाद।